मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। ये समानुपात का जो है लेक्चर नंबर 5 होगा। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। आज हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। x का मान क्या है? तो चार संख्याएं हैं 19, 28, 55 और 91। तो 19 में से अगर हम x घटाएं, 28 में से अगर हम x घटाएं, 55 में से अगर हम x घटाएं और 91 में से हम x घटाएं तो ये चारों संख्याएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी समान अनुपात में होना चाहिए। यानी इसका अनुपात पहला दूसरा का अनुपात बराबर होना चाहिए तीसरा चौथा का अनुपात x घटाने के बाद। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें 19 गुना 91, 55 गुना 28 करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है छोटा करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बटा बी और इक्वल टू सी माइनस डी बटा डी लिख सकते हैं। यही चीज़ हर में भी कर सकते थे, यानी a बटा बी माइनस ए इक्वल टू सी बटा डी माइनस सी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर कि ऊपर 19 माइनस एक्स ही रहने देते हैं, छोटा है। नीचे 28 माइनस एक्स में से 19 माइनस एक्स घटाएंगे तो x से x तो कट जाएगा, 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ 55 माइनस एक्स और 91 में से 55 जाएगा तो कितना होगा, 36। 9 से कट गया ये 4 बार में, क्रॉस गुना करेंगे 19 चक 76 माइनस 4x इक्वल टू 55 माइनस एक्स, यानी 3x किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। तो x का वैल्यू आ गया 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का ही वैल्यू पूछ रहा था 7। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो कि किसमें से जो है कौन सी नंबर इन चारों में से घटाएं कि समान रेशियो में आ जाए। जैसे 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 28 में से 8 घटाएंगे तो 20। 55 में से 8 घटाएंगे 47 और 91 में से 8 घटाएंगे तो 83। तो देखो ये 11 अनुपात 20 है और ये 47 अनुपात 83 है, तो इक्वल नहीं है। इसी तरह से आप घटा के चेक कर सकते हो। बट अभी जो है एसएससी जो है डायरेक्ट एक्स का वैल्यू ना पूछकर क्या पूछ रहा है, मतलब एक्स में ही कोई व्यंजक देकर उसका रेशियो पूछ दिया, या आपसे जो है मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती इस तरह से पूछ रहा है। तो आपको एक्स का मान एग्जैक्ट निकालने आना चाहिए। तो इसको करेंगे कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। नंबर है 19, 28, 55, 91। तो जो पहला दूसरा का डिफरेंस है 9 का, और जो तीसरा और चौथा का डिफरेंस है 36 का, इस डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो 1:4 आएगा। ये जो रेशियो आता है डिफरेंस का, ये डिफरेंस का रेशियो पहला नंबर और ये जो पहला नंबर है कौन, 19, और तीसरा नंबर 55 में से x जब घटाएंगे और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसी नंबर का रेशियो होता है 1:4। यानी पहला दूसरा का डिफरेंस और तीसरा चौथा के डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो रेशियो पहला और तीसरा नंबर में से x घटाने के बाद जो रेशियो आता है उसके बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 12/17, ठीक है, 12:17। अभी हम पूछेंगे इसका गैप कितना का है, तो कहोगे इसका गैप 5 का है। हम कहें इसमें से ना दोनों में से 4-4 घटा लो, अंश में से भी और हर में से 4-4 घटा लो। तो 4-4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, और ये कितना आ जाएगा, 4 घटाओगे तो 13। अभी बताओ कि इन दोनों के बीच गैप कितना का है। अभी भी इन दोनों के बीच का गैप कितना का है, 5 का है। यानी किसी रेशियो में से अगर हम समान संख्या घटा लें ऊपर नीचे से, अंश हर में से, तो उनके जो अंश और हर के बीच का जो गैप है वो गैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए
एक बात तो क्लियर हो गया कि जो इन पहला दूसरा का डिफरेंस और तीसरा चौथा का डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो पहला नंबर और तीसरा नंबर में से x घटाने के बाद का रेशियो है। अब बताइए कि पहला नंबर और तीसरा नंबर के बीच का गैप कितना है, 36, और जो घट के रेशियो आया है इनमें से x घटने के बाद जो रेशियो आया है वो रेशियो 1:4 है। इनका गैप कितना का है, इनका गैप है 3 का। तो घटने के बाद जो रेशियो का गैप आएगा वो गैप भी कितना का होना चाहिए, 36 का होना चाहिए। और यहाँ गैप कितना का है, 3 का। इस 3 को हमें क्या करना है, 36 बनाना है। तो 12 से ऊपर भी और 12 से नीचे भी गुना कर लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 48। तो आप देखोगे कि इन दोनों का गैप भी कितना का आ गया, 36 का आ गया। कहने का मतलब जो संख्या 19 थी वो 19 घट के कितना हो गया 12, और जो संख्या 55 थी वो 55 घट के कितना हो गया 48। तो आप देखोगे कितनी की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। यानी हमें कितना घटाना पड़ेगा, इसमें से 7 घटाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। एक बार फिर से इसको मर्ज कर देते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को कि पहला दूसरा का जो डिफरेंस होगा और तीसरा चौथा का जो डिफरेंस होगा, इन डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो रेशियो पहला संख्या और तीसरा संख्या में से x घटाने के बाद का रेशियो होगा। उस रेशियो को बनाने के लिए आपको इसका गैप देखना है और वही गैप जो है इस रेशियो का बनाना है। वो गैप यहाँ पर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कितना घटा है या जुटा है, वो x का वैल्यू आपका होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि x को 24, 40, 33, 57 प्रत्येक में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। हाँ, समानुपात हो जाएगा। ठीक है, समानुपात में होती है तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात पूछ। अब देखिए यहाँ पर x का मान डायरेक्ट नहीं पूछा है, इतना और इतना का रेशियो पूछ दिया। तो अब हमें x का मान निकालना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24, 40, हम नंबर लिख रहे हैं, आप जब बनाओगे तो डायरेक्ट आप गैप लिखोगे, है ना, 33 और 57। तो 24 और 16 का गैप कितना का हो गया, 24 और 40 का गैप 16 का, और 33 और 24 का गैप 33 और 57 का गैप कितना का हो जाएगा, 24 का। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रेशियो, सॉरी 8 दूना 16 ना, 8 दूना 16 और 8 3 24, 2 रेशियो 3 का। ये रेशियो किसके बराबर होगा, तो 24 और 33 में से x घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उस संख्या का रेशियो होगा 2:3। अब देखोगे इसका गैप कितना का है, 9 का। तो इसका भी गैप 9 का होना चाहिए। अभी इसका गैप कितना का है, 1 का। तो 9 बनाने के लिए 9 से ऊपर भी और 9 से नीचे भी, यानी ये कितना हो गया 18/27। यानी संख्या 24 से कितना हो गया, 18 हो गया। तो 24 से 18 करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 6। तो हमारे पास आ गया कि x का वैल्यू कितना है, 6। आपसे पूछ रहा है 5x + 12 और 4x + 15 का रेशियो। तो x का वैल्यू रख देंगे कितना, 6। तो 6 × 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, और 6 × 24 और 15 39। तो 3 से कट जाएगा, 14 × 3 = 42 और 13 × 3 = 39, यानी 14:13। कह रहा है x को 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में आती है। तो इतना और इतना का मध्य अनुपाती पूछ दिया, यानी मध्य अनुपातिक पूछ दिया। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 23, 39, 32, 56, और इसका गैप कितना का हो गया, 16 का, और इसका गैप कितना हो गया, 24 का। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, 8 दूना 16 और 8 3 24। तो जो तीसरा पहला संख्या है 23, जो तीसरा संख्या है 32, इनमें से x घटने के बाद इनका रेशियो 2:3 का होना चाहिए। तो आप इनका गैप देखोगे, इनका गैप कितना का है, 9 का, और इनका गैप कितना का है, 1 का। तो 9 बनाना है तो 9 से ऊपर भी और 9 से नीचे भी गुना कर लेंगे। तो ये गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 18/27। यानी जो संख्या 23 था वो 23 घट के कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कितना घटाना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो आपसे पूछ रहा है x + 4 यानी 5 + 4 = 9, और 3x + 1 यानी कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 1 16। तो 16 और 9 का मध्यानुपाती, तो 9 × 16 का रूट अंडर 9 × 16, यानी 3 × 4 = 12।
पता है ना आप लोग को, मध्यानुपाती ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, रूट अंडर ए बी। 9, 15, 21 और 21 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो संख्या 3x-2 और 5x+4 के बीच का माध्य अनुपात ज्ञात करें। इस बार जोड़ रहा है तो जोड़ने में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो घटाने में है। 9, 15, 21 और 31, तो यहाँ का गैप कितना का हो गया, 6 का, और यहाँ का गैप कितना का, 10 का। तो इनका रेशियो क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया 3:5। तो पहली संख्या 9 और तीसरी संख्या 21 में से x घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उनका रेशियो 3:5 आएगा। तो इनका गैप अगर कितना का है, 12 का, तो इनका भी गैप 12 का होना चाहिए। अभी गैप कितना का है, 2 का। 12 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, 18, और ये बन गया 30। यानी जो संख्या 9 थी वो 9 बढ़ के कितना हो गई, 18 हो गई, और 21 बढ़कर 30 हो गई। मतलब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है 3x-2 यानी 9 × 27 - 2 25, और 5x + 4 45 और 4 49, यानी 25 और 49 का मध्य अनुपात। तो 25 गुना 49 का रूट, यानी कितना हो जाएगा, 5 गुना 7, 7 × 5 कह रहे 4:7 के प्रत्येक पद पर कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए 4:7 है, तो अगर हम इसमें x और 7 में भी क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, तो ये जोड़ने पर कितना बन जाता है, 2:3 बन जाता है। तो यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, 12 + 3x = 14 + 2x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 4:7 है और इस दोनों में समान संख्या जोड़ी और जोड़ने पर 2:3 आ गया। तो दोनों में समान यूनिट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कितना है, 2 यूनिट घटा ही, और ये 4 यूनिट घटा है। तो इस गैप को इक्वल करने के लिए इस गैप और इस गैप को इक्वल करना पड़ेगा। यानी यहाँ कितना का गैप है, 1 का, और ये गैप कितना का है, 3 का है। तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इसमें कितना से गुना कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं। तो हमारा जो रेशियो बनेगा, अब 4:7 पहले था, और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो अब देखो कितना जोड़ना पड़ा, दोनों में हमें 2 जोड़ना पड़ा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट घटाने पर भी लगा सकते हैं, लेकिन घटाने वाले में आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो इस क्वेश्चन में समझिए। 4:16:19 के प्रत्येक पद को कितना घटाया जाए ताकि यह अनुपात 7:6 हो जाए। तो आप एक चीज ध्यान दोगे कि पहले जो रेशियो था वो 16:19 था, यानी पहला वाला जो पहला पार्ट है वो बड़ा है, सॉरी पहला पार्ट छोटा है और दूसरा पार्ट बड़ा है, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है। लेकिन इसमें से जब हम नंबर घटाएं, नंबर घटाने के बाद जो अंश है वो बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो ये चीज तभी हो सकता है जब घटने वाला जो नंबर है, जो हम नंबर घटाए हैं, वो नंबर 16 और 19 से बड़ा हो, यानी ये चीज नेगेटिव में जा रहा हो तभी। पॉजिटिव में ऐसा संभव नहीं है कि हम इसमें से 4 घटाएं, इसमें से 4 घटाएं और वो जो है रेशियो जो है उसमें पहला वाला बड़ा हो जाए और दूसरा वाला छोटा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर घटा है वो नंबर 19 और 16 से बड़ा है और घटने के बाद नेगेटिव में आए हैं। जैसे एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके पास एक रेशियो है 8:13, ठीक है, 8:13। हम कहें इसमें से ना, इसमें से भी 15 घटा दो और इसमें से भी 15 घटा दो, तो इसमें से भी 15 घटा दो और इसमें से भी 15 घटा दो। तो इसमें से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 15 जाएगा तो -7 हो जाएगा, और 13 में से 15 जाएगा तो -2। देखोगे रेशियो कितना आ गया, 7:2 आ गया। पहले रेशियो क्या था, 8:13 था। अब 8:13 बन गया 7:2। इसका मतलब इसमें से जो नंबर घटा है वो 8 और 13 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करेगा। तब अच्छा होगा कि आप बेसिक से जाइए। 16 + x बटा 19 + x = 7/6, ठीक है। तो या तो आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला जो है सिर्फ माइनस वाला वो इसमें लगा सकते हैं। 16 + x, इसमें से इसको घटा लिए तो 16 में से 19 में से 16 गया तो 3 बचा, और इधर 7 और 6 में से 7 गया तो -1। क्रॉस गुना कर लेंगे, घटाना है ना,
होना नहीं है। 16 में से x गया और यहाँ पे 19 में से x, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये -16 प्लस x बराबर 7 21, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो संख्याओं a और b का अनुपात दे रखा है 5:8। यदि a और b में से प्रत्येक में से 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो a और b का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b का योग बताएं। दो संख्या है a और b, इनका अनुपात दे रखा है कितना 5:8, और दोनों में हम 5 जोड़ते हैं तो ये अनुपात कितना बन जाता है 2:3। तो अगर दोनों में हम 5-5 जोड़े हैं तो दोनों का यूनिट समान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तो 3 यूनिट घट ही रहा है और यहाँ 5 यूनिट घट रहा है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ का गैप कितना का है 1 का, और यहाँ का गैप कितना का है 3 का। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देते हैं। तो अब जो ए और बी का रेशियो होगा वो 5:8 पहले था, अब दोनों में 5 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। तो आप देखोगे ए भी 1 यूनिट बढ़ा है और बी भी कितना यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट बढ़ा है। यानी 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि दोनों में हम 5-5 जोड़े हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 5 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो ए कितना यूनिट था 5 यूनिट और बी कितना यूनिट था 8 यूनिट, तो टोटल 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13×5 = 65। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। दो संख्याएं जो हैं वो 7:5 के अनुपात में है, दोनों में से 40 कम करते हैं तो ये अनुपात क्या हो जाता है 27:17 हो जाता है। अब देखोगे ये तो 20 बढ़ रहा है और ये 12 बढ़ रहा है, तो बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। ऊपर से कम भी रहा है तो ये कम होना चाहिए। तो यहाँ का गैप आप देखोगे कितना का है 10 का है, और ऊपर इन दोनों का जो गैप है वो कितना का है 2 का है, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 7×5 = 35 और 5×5 = 25, और ये जो है आपका 27:। आप देखोगे ये भी घटा है, कितना यूनिट घटा है 8 यूनिट, और ये भी 8 यूनिट है ना, ये भी 8 यूनिट घटा है, ये भी 8 यूनिट घटा है। क्यों घटा है, क्योंकि हम दोनों में से 40-40 घटाए हैं। तो 8 यूनिट ही किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया 5 के बराबर। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो 35 और 25, ये संख्या 35, और याद रखिएगा अब जो हमारा रेशियो है ये चलेगा, न कि ये पहले था, हम लोग इसमें गुना करके इस पे काम कर रहे हैं, तो ये अब रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, लोग इस पे काम करेंगे। तो 35 और 25 यूनिट का अंतर कितना 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। यानी संख्या का जो अंतर है दोनों संख्या का वो कितना है 50 है। कह रहे दो संख्याएं ए और बी जो है 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो यह अनुपात जो है 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं रहा। तो कह रहा है कि ए और बी जो है दो संख्याएं हैं और इनका अनुपात जो है 5:2 है। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो ये अनुपात हो जाता है 4:9। तो प्रत्येक में 4 घटा रहे हैं तो प्रत्येक का गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ देखोगे 4 का गैप है और यहाँ 2 का गैप है, बराबर नहीं है। तो इसका अंतर कितना है 5, और इसका अंतर कितना का है 3। तो 5 को ना ही कोई संख्या से गुना करके 3 बना सकते हैं, ना ही 3 को 5। तो क्या कीजिए 5 से ऊपर गुना कर लीजिए और 3 से नीचे गुना कर लीजिए। तो ये ए और बी का जो अब अनुपात है नया अनुपात, ये कितना बन गया 25-25, 5×2 = 10, और हटने के बाद हो गया 9×3, छूटने के बाद 4 जोड़ा जा रहा है ना, तो 27, और ये हो गया 12। तो अब देखोगे कि कितना कितना यूनिट बढ़ा है, दोनों 2-2 यूनिट। तो 2 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि दोनों में हम 4 जोड़ रहे हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो नया अनुपात। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं कि संख्या क्या क्या है। 1 यूनिट में 2 है तो ए का 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट में 50 हो जाएगा, और बी का 10 यूनिट में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर दोनों में से अगर 5-5 घटा ले, ए में से भी 5 घटा ले और बी में से भी 5 घटा ले, तो ये कितना बन जाएगा 45, और ये कितना बन जाएगा
15। तो इनका रेशियो पूछ रहा है 15 45 यानी 3:। ठीक है। एक पार्टी में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात, लड़की एक पार्टी में लड़कों और लड़कियों की अनुपात संख्या, यहाँ पहले संख्या आएगा, इस संख्या का अनुपात, संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:2। यदि 10 लड़के और 10 लड़कियां बाहर चले जाएं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने लड़के और लड़कियां उपस्थित। एक पार्टी है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 1:2। लड़का भी 10 निकल गया और लड़की भी 10 निकल गई, जिससे यह अनुपात कितना हो गया, 1:3। तो दोनों का समान यूनिट घटना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोई डिफरेंस ही नहीं और इस यहाँ पर 1 का अंतर है, तो हम लोग इसको और इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो मिल जाएगा कितना, 2:4 और जाने के बाद 1:3। 1:3। तो आप देखोगे कि दोनों में 1-1 की कमी आई है, जबकि 10-10 को गया है दोनों में से, यानी 1 यूनिट ही 10 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है लड़का और लड़कियों की संख्या बताइए। लड़का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। और लड़कियां कितनी यूनिट है, 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। यानी लड़के 20 और लड़कियां। सॉरी दोस्तों, स्लाइड जो है थोड़ा सा फंस रहा था। तो देखिए, राजू और पीटर का जो वेतन है वो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 11:15 हो जाता है। तो पीटर का वेतन कितना है, तो एक है राजू, दूसरा है पीटर, और इनका जो वेतन का अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है। दोनों के वेतन में 2500 रुपए की वृद्धि होती है और वृद्धि होने से नया अनुपात 11:15 हो जाता है। अब देखोगे इनका कितना बढ़ा है, 8 यूनिट, और इनका 10 यूनिट, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। इनका गैप है 4 का और इनका गैप है 2 का, तो इधर 2 से कर लेते तो ऊपर भी 4 का गैप हो जाएगा। तो आर और पी का जो अब नया रेशियो हो गया वो 6:10 और 2500 बढ़ने के बाद हो गया 11:15। आप देखिएगा कि दोनों का कितना कितना बढ़ा है, 5-5, तो 5 यूनिट बढ़ा है। क्यों, क्योंकि 2500 रुपया जोड़े हैं, यानी वृद्धि हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है किसका वेतन, पीटर का वेतन। तो पीटर का वेतन कितना था, 10 यूनिट, 10 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है, तो पीटर का वेतन कितना हो गया, 5000। ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4 तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात है 2:3। यदि प्रत्येक 4000 रुपये महीना जो है बचाता है तो बी की आय क्या है। तो ए है और बी है, इनके जो मासिक आय का अनुपात है वो 3:4 है। ये इनका इनकम का रेशियो है, और ये जो खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर वो 2:3 है, और दोनों बचाते हैं समान 4,000 रुपये। तो इनका बचत और इनका बचत इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल यहाँ पे कम ही हो रहा है ना, यहाँ 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, जबकि बचत जो है, बचत क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तभी बचत होगा।
तो इनका भी बचत 1 यूनिट का है और इनका भी बचत 1 यूनिट का है, तो बराबर है, यानी 1 यूनिट ही किसके बराबर है, 4000 रुपए के बराबर है। आपसे पूछ रहा है बी क्या है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000। बी की आय कितनी हो गई, 16,000 रुपये। कह रहा है एक माँ की वर्तमान आयु और पुत्री की आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्षों के बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में वर्षों में क्या अंतर है। एक माँ है, पुत्री है, इनके आयु के बीच अभी जो वर्तमान में अनुपात है वो 7:1 है, लेकिन 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। तो 5 वर्ष माँ का भी बढ़ा और पुत्री की भी बढ़ी, तो 5 वर्ष तो दोनों का बराबर बराबर बढ़ा, तो इसका यूनिट जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 3 का है, यहाँ कोई भी गैप नहीं, तो इस गैप के 3 से और इसकी गैप है 6, इसको इक्वल करना होगा, तो इसको कर लेते कितना से, 2 से, यानी माँ और पुत्री का जो रेशियो 7:1 था वो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 8:2 हो जाएगा। अब देखो कि ये भी 1 यूनिट बढ़ा, ये भी 1 यूनिट बढ़ा, मतलब 1 यूनिट बढ़ा है, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष। आपसे पूछ रहा है दोनों की आयु का अंतर, तो माँ और पुत्री की आयु के बीच का अंतर कितना यूनिट है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु जो है 9:10 है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, तो अब से 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु जो है 9:10 के अनुपात में, और 8 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगी, 11:12 हो जाएगी। 8 वर्ष के बाद दोनों का गैप समान होना चाहिए, ये भी देखिए 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट का गैप कितना क्यों आया है, 8 वर्ष के कारण, तो 1 यूनिट का गैप होगा 4 वर्ष के कारण। आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो अभी आयु का योग क्या है वर्तमान में, तो 9 और 10 19, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 चक 76 वर्ष, तो वर्तमान में अभी 76 वर्ष है उनकी आयु का योग, और 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद ए भी 3 वर्ष बढ़ा, बी भी 3 वर्ष बढ़ा, टोटल 6 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी ये 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 83 वर्ष। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ए है बी है, वर्तमान में नहीं, अभी 4 वर्ष पहले का ये आयु का रेशियो है, और अब दे रहा है 8 वर्ष बाद का, वर्तमान से 8 वर्ष बाद का 11:13। तो अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों आयु में, इन दोनों वर्षों में कितना का गैप, ये 4 वर्ष पहले का है या ये 8 वर्ष बाद का है, तो गैप कितना का हो गया, 12 वर्ष का है ना, तो इधर भी गैप समान होना चाहिए, 12-12 वर्ष दोनों का। यहाँ देखिएगा 7 यूनिट और यहाँ 8 यूनिट, बराबर नहीं है, तो यहाँ कर लेंगे हम लोग, 2 है ये और ये कितना है 1, तो 2 से ऊपर गुना कर लिए, तो आपका जो अब ए और बी का रेशियो आ जाएगा वो 8:10, और ये हो गया 11:13। अब देखोगे दोनों जो है कितना कितना यूनिट बढ़ा, 3-3 यूनिट, और ये 3 यूनिट का मतलब कितना है, 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस रेशियो से भी निकाल सकते हो और इस रेशियो से भी, लेकिन जब इस रेशियो से निकालोगे तो याद रखना 4 वर्ष पहले का आएगा, और इस रेशियो से निकालोगे तो वो 8 वर्ष बाद का आएगा। अगर यहाँ से हम निकाले पहले वाले रेशियो से, तो एक यूनिट का 4 है, तो 8 यूनिट का 8 छक 32 हो जाएगा, और 10 यूनिट का 40 हो जाएगा, लेकिन ये कब का है, ये 4 वर्ष पहले का है। अभी हमें 4 वर्ष बाद का चाहिए, 4 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, 36 का, और 4 वर्ष के बाद ये कितना का हो जाएगा, बी जो है 4 वर्ष के बाद कितना का हो जाएगा, तो बी जो है 4 वर्ष के बाद 44 का हो जाएगा। 9 चक 4 नमा 36, और 4 से ये 11 बार, यानी 9:8। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। सुभाष की आयु जो है 8 वर्ष में अभी से तिगुना हो जाएगा, मतलब क्या, अभी 1 है तो 8 वर्ष के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना का गैप आया, 2 का गैप आया। ये 2 का गैप क्यों आया, क्योंकि 8 वर्ष के बाद की बात हो रही है, यानी 2 यूनिट ही कितना के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, मतलब सुभाष अभी कितना का है, 1 यूनिट का है, तो सुभाष की जो अभी आयु है, सुभाष की वर्तमान आयु, सुभाष की वर्तमान आयु
वो कितना है, वो है 4 वर्ष। अब कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद 5 गुना हो जाएगा, मतलब क्या कि अभी 1 है तो 5 गुना कितना का होगा, कितने वर्ष बाद। तो अभी 1 है मतलब 1 यूनिट 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो 4 वर्ष से 20 वर्ष होने में उसको कितना समय लगेगा, 16 वर्ष का समय। 16 वर्ष और चाहिए उसको 5 गुना होने में। कह रहे 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात जो है 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ए और बी है, 1 वर्ष पहले 4:3 था, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। ये 1 वर्ष पहले का है और ये 3 वर्ष बाद का है, तो गैप कितना का है, 4 वर्ष का। और गैप देखिएगा आप, ये भी 2 यूनिट बढ़ा है, ये भी 2 यूनिट बढ़ा है, यानी 2 यूनिट का गैप किसके बराबर है, 4 वर्ष का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो आप क्या करो, दोनों का उम्र निकालो और 9 वर्ष के बाद देख लो कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पहला वाला से निकालोगे तो 1 वर्ष पहले का आएगा, है ना। तो 1 यूनिट में 2 है, तो 4 यूनिट में 8 हो जाएगा और 3 यूनिट में 6। ये 1 वर्ष पहले का है, तो अभी कितना कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 वर्ष का और बी हो जाएगा 7 वर्ष का, ठीक है। अब 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष के बाद ये कितना का हो जाएगा, 9 वर्ष के बाद ए हो जाएगा 18 का और 9 वर्ष के बाद जो बी होगा वो कितना का हो जाएगा, 16 का। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। एक और तरीका था कि आप रेशियो को ही जो है इसमें कन्वर्ट कर लो। अच्छा 9 वर्ष है ना, तो दो वर्ष का मतलब 1 यूनिट था, तो 9 वर्ष का मतलब फिर बटा में आ जाता, तो यही ठीक है। अगर यही रहता कि 10 वर्ष के बाद क्या पूछता, तो हम क्या करते हैं, वर्ष को ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 यूनिट मतलब 2 वर्ष। तो उल्टा बोलिए कि 2 वर्ष में कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो 10 वर्ष में कितना यूनिट हो जाता, 5 यूनिट। तो 5-5 यूनिट दोनों में बढ़ा देते, तो डायरेक्ट जो है रेशियो में हम लोग का आंसर आ जाता है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 था, अब से 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र में 6:7 का अनुपात होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए ए और बी का जो है 5 वर्ष पहले दिया हुआ है 4:5, ये 5 वर्ष पहले है। और अब से 5 वर्ष बाद ए और बी का हो जाएगा 6:7। 5 वर्ष बाद मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर 10 वर्ष का है, तो इसमें 2 यूनिट बढ़ा है, इसका भी 2 यूनिट सेम है। तो 2 यूनिट किसके कारण आया है, 10 वर्ष के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। अब 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। तो ए की आयु 20 5 वर्ष पहले की बात है, और बी की आयु 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में 25। बट ये कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में आयु कितनी होगी, वर्तमान में आयु होगी ए की 25 वर्ष और बी की 30 वर्ष। अब कह रहा है सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, तो अगर बी 30 वर्ष का है तो सी कितना का होगा, 20 वर्ष का होगा। आपसे पूछ रहा है ए और सी के वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए अनुपात सी पूछ रहा है, ए का है 25 और सी का है 20, तो कितना हो जाएगा, 5:4। 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर लिए जाते हैं तो यह अनुपात 3:5:7 हो जाता है। इन 3 कक्षाओं में प्रारंभ में कितने छात्र थे। शुरुआत में था 1:2:3, 20 छात्र जो है प्रत्येक में शामिल हुए, तो यह अनुपात हो गया 3:5:7। आप देखोगे ये इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का और इसमें 4 का, जबकि प्रत्येक में 20-20 बढ़ा है, तो समान होना चाहिए। तो इसके गैप से देखिए, यहाँ दोनों में 2 का गैप है ना, तो और यहाँ कितना का गैप है, 1 का। तो हम लोग इसमें कितना से कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, तो इनका गैप कितना का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। तो अब जो नया रेशियो हो गया वो 2:4:6 हो गया, और पहले बढ़ने के बाद 3:5:7 हो गया। तो देखिए कितना कितना बढ़ गया, तीनों क्लास में 1-1 यूनिट। और 1 यूनिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि 20-20 छात्र बढ़े हैं, तो 1 यूनिट मतलब 20 छात्र। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने छात्र थे, और 4 10 और 2 12 यूनिट, 12 यूनिट का कितना हो जाएगा, 240।
यानी प्रारंभ में कितने छात्र थे? 240 छात्र थे। आज का आखिरी प्रश्न, एक शहर का जो नक्शा है वो 1:50,000 के पैमाने पर बनाया गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? देखिए, जब भी हम लोग मैप देखते हैं या एटलस देखते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस दिखाया जाता है, पूरा पृथ्वी को एक छोटे से एटलस में बना दिया जाता है ना, एक छोटे से मैप में बना दिया जाता है। तो जो डिस्टेंस बनाया जाता है वो डिस्टेंस एक रेशियो में होता है। मान लीजिए कि अगर मैप में ओरिजिनल इतना है तो रेशियो में इसको छोटा करके इतना लिखेंगे। उसी तरह से कह रहा है कि एक नक्शा का जो है तो 50,000 सेंटीमीटर होगा ना, एक्चुअल में 50,000 सेंटीमीटर होगा, उसको नक्शा पर हम 1 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। जो एक्चुअल में 50,000 सेंटीमीटर होगा उसको नक्शा पर हम कितना दर्शाएंगे? 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर नक्शा पर 1 है तो एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर है? 50,000 सेंटीमीटर है। तो अगर नक्शा पर 12 है तो एक्चुअल में कितना होगा? 12 गुना 50,000, 12 गुना 50,000 सेंटीमीटर। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 1,000 से भाग करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और 1,000 से फिर भाग कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो से ये 3 जीरो और एक 4 जीरो और 12 25 60 का 1 जीरो इसमें से रहने दीजिए। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 12 25 60 बटा 10 यानी कितना हो गया? 6 किलोमीटर। यानी जो नक्शा पर 12 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से आप लोग जो है ज़रूर बेनिफिट उठा रहे होंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चे जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि जो है आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।